हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय वेष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधा धान कर दिया। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 बार घी की आहुति देकर के इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घी की आहुति देते हुए इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। कई बार समिधाओं का सही से चयन नहीं हुआ, अच्छे से अग्न्याधान नहीं हुआ, या समिधा थोड़ी गीली है, आदि आदि कई कारणों से अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं हो पाई, तो आप इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1-2 आहुति और आप अधिक देते हुए कर सकते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल सिंचन करेंगे। पंचघृत आहुति प्रदान करके अग्नि अब अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है। अब अग्नि सोमात्मकम इदम जगतम, ये जो संपूर्ण जगत है अग्नि और सोम शीतलता जल के संयोग से यह बनती है। तो यहाँ पे एक प्रतीकात्मक रूप से हम जल सिंचन करते हैं। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करते हैं, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए। इसी प्रकार दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए पश्चिम दिशा में दूसरे मंत्र के माध्यम से हम जल सिंचन करते हैं, और इसी प्रकार से उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर धारा बनाते हुए उत्तर दिशा में तीसरे मंत्र से जल सिंचन करते हैं। और चौथी बार वेदी के ईशान कोण, पूर्व दिशा ईशान कोण से जहां पे हम दीपक रखे हैं वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हम वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन हम करते हैं चौथे मंत्र के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले पूर्व दिशा में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण करेंगे और फिर जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। पूर्व दिशा के बाद पश्चिम दिशा में ओम
अनुमतेऽनुमन्यस्व। अब तीसरे मंत्र के माध्यम से उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से प्रारंभ कर चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। परिक्रमा क्रम से ईशान कोण से प्रारंभ करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं इस प्रकार से। और अब इस कलश को भी हम ईशान कोण में ही इस प्रकार से छोड़ देते हैं। पूर्व दिशा में ईशान कोण में ही दीपक और पूर्व दिशा में ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति 4 गाय के घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। उसके बाद दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा में स्थित समिधा यह है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे और 2 आहुतियां घी की वेदी के बीच में हम प्रदान करेंगे। ऐसे 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। इसको कहते हैं आघारा वाज्य भाग आहुति मंत्र। तो आइए, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह हमने आघारा वाज्य भाग आहुति 4 प्रदान की। अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकालीन यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन यज्ञ से, और विशेष कोई यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन सायंकालीन या एक ही बार में दिन में यज्ञ करते हैं तब भी हम प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्रों से, फिर उभयकालीन मंत्रों से, और विशेष रूप से हम जब यज्ञ करें तो कुछ विशेष मंत्रों से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। तो अब आइए, अब मुख्य आहुतियां हम विशेष शुरू करेंगे। तो आपके पास जो हवीर द्रव्य हवन सामग्री रखी हुई है उस हवन सामग्री को भी आप अपने पास में रख लें। और अब हम सामग्री की भी आहुति देंगे और गाय के घी की भी आहुति देंगे। एक ही व्यक्ति कर रहे हैं तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करें, 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुतियां दे और बाकी जो चारों ओर लोग बैठे हैं वो यह हवन सामग्री की आहुति दे। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तब श्रु के अंदर गाय का घी लेते हैं और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब उस गाय के घी को वेदी के मध्य में अलग अलग जगह पे आवश्यकता अनुसार छोड़ते हैं। ऐसे ही दाएं हाथ से जो श्रु को पकड़ने का एक तरीका होता है, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में इस प्रकार से पकड़ते हैं और मध्यमा उंगली के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं। तो इस प्रकार से ये पकड़ी जाती है श्रु। और इसी प्रकार सामग्री पकड़ने के लिए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से हम सामग्री को लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ इन 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे पकड़ते हैं। और जब हम स्वाहा करते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में ऐसे देते हैं, ना कि इस प्रकार से, ऐसे नहीं करना है। ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमें आहुति नहीं देनी है। इस प्रकार सीधा हाथ रखते हुए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 2-3 उंगलियों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में ऐसे आहुति देंगे। तो आइए, अब हम सामग्री की भी साथ साथ में आहुतियां प्रदान करते हुए इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और बीच में जहां पर भी आपको अग्नि की और आवश्यकता पड़े तो बीच बीच में आप समिधा भी, गाय के गोबर की है तो वो जो भी आपके पास समिधा है वो समिधाओं को भी बीच बीच में आप चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से समिधा को काट दिया और बीच में ही इस प्रकार से खुले उसमें रखना है, ना कि पूरी तरह से पैक कर देना। ऐसे ऐसे खुली रहेगी पूरी समिधा। बीच में जब आवश्यकता पड़े आप बीच बीच में भी समिधा लगाते रहें अपनी वेदी के हिसाब से। तो अब आइए, अब हम मुख्य आहुतियां जो विशेष हमें प्रदान करनी है उसको हम प्रारंभ करते हैं। ओम
सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरे मंत्र को अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए आहुति देंगे। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसे जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम। अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। आपके पास कोई मिष्ठान्न रखा है, कोई मिठाई है, तो उसकी भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। अब सामग्री की आहुति नहीं देंगे इस स्विष्टकृत आहुति में, और इसके बाद एक हम प्राजापत्य आहुति देंगे। और प्राजापत्य आहुति भी जो हम देंगे वो मंत्रों का उच्चारण प्रजापतये, इस मंत्र के हिस्से को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम अंतिम में स्वाहा करके आहुति प्रदान करते हैं। और यह दोनों ही आप प्राजापत्य आहुति केवल गाय के घी की ही दी जाती है, और जो स्विष्टकृत आहुति देंगे उसमें यदि आपके पास मिष्ठान्न है तो आप उसकी आहुति दे सकते हैं, कोई मिठाई आदि है तो, और नहीं है तो केवल आप गाय के घी की आहुति प्रदान करके भी इस स्विष्टकृत आहुति को कर सकते हैं। और बाकी सभी लोग हाथ जोड़ते हुए और क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के हम इस आहुति को प्रदान करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमने जो यह यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो गया, किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार की क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। आइए। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब हम प्राजापत्य आहुति प्रदान करेंगे, केवल गाय के घी की आहुति, और प्रजापतये मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब हम पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए घी की भी आहुति देंगे और सामग्री की भी आहुति देते हुए हम पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह यज्ञ
हवन अग्निहोत्र हमारा संपन्न हुआ। अब हम सभी लोग हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु से कामना करते हुए सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ करके सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे हम अब। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसी प्रार्थना को अर्थ भावना के साथ गान के रूप में गाते हुए, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।